हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज देखेंगे हम टेररिज्म के बारे में। तो टेररिज्म जो है ये वॉयलेंस क्रिएट करते हैं, एक फियर का जो है लोगों के अंदर जो है डर का माहौल पैदा करते हैं। पर्टिकुलर इनका एक ऑब्जेक्टिव होता है और उसको फुलफिल करने के लिए जो है ये डर का माहौल चारों तरफ जो है क्रिएट करते हैं। तो ये इलीगल और वॉयलेंट वे में जो है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इनकी कुछ भी आइडियोलॉजी हो सकती है जिसको ये जो है प्रमोट करना चाहते हैं। तो इस टेररिज्म का यूज करके जो है वॉयलेंस का यूज करके जो है वो उसको जो है स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। कुछ डेटा टेररिज्म से रिलेटेड देखें तो फैटेलिटीज़ 2019 में जो है ये लोवेस्ट थे। और यहाँ पे हम देखें तो कम जो है फैटेलिटीज़ देखने को मिली थी। पीक पीरियड जो था ना, वो पीक पीरियड यदि हम देखें तो ये कंट्री में 2001 में जो है पीक पीरियड था इसका। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैटेलिटीज़ देखी गई, 5504 फैटेलिटीज़ देखी गई, जिसमें 1508 सिविलियंस के साथ जो है ये परेशानियाँ हुई। 883 जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनस जो मरे। 3005 जो है टेररिस्ट इंसर्जेंट देखने को मिली। 108 अनस्पेसिफाइड ये जो है इंसर्जेंसीज दिखी। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये हमें देखने को मिलती हैं। अब जोग्राफिकल स्प्रेड यदि देखें तो वायलेंस जो है 84 डिस्ट्रिक्ट में जो है रिपोर्ट किया गया। फैटलिटीज़ 2018 में देखी गई थी। ये नंबर्स जो है 75 हुए 2019 में, और 33 डिस्ट्रिक्ट जो है ये हो गए हैं 2020 में। तो इंडिया में जो है ये करंटली देखा जाए तो ये नंबर्स कम हो रहे हैं। जो वायलेंस के क्षेत्र हैं, जोग्राफिकल स्प्रेड है इसका, वो कम होता जा रहा है। टाइप ऑफ टेररिज्म यदि देखें तो अलग अलग तरह से जो है लोगों अलग अलग तरह के टेररिज्म हमें देखने को मिलता है। जैसे एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म, किसी अ, जो है एथनिक ग्रुप है उनकी, और नेशनलिस्ट टेररिज्म एथनिक ग्रुप का जो है एक टेररिज्म जो है ये अपना सकते हैं, उनकी कुछ अपनी आइडियोलॉजी हो। रिलीजियस स्टाइल टेररिज्म यानी कि जो है हिंदू मुस्लिम हम देख ही रहे हैं, या फिर जो है ये हम देखें पाकिस्तान और जो है इंडिया में जो इस्लामिक स्टेट्स हैं वहाँ हम टेररिज्म देख रहे हैं। नैर्को टेररिज्म हो सकता है कि ड्रग सप्लाई के लिए जो है ये टेररिज्म हो। और जो है एक आइडियोलॉजी ओरिएंटेड टेररिज्म तो है ही, जैसे कि लेफ़्ट विंग टेररिज्म है, राइट विंग टेररिज्म है। और कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी होते हैं, यानी कि स्टेट जो है उनको फंडिंग देते हैं, उनको सपोर्ट कर, जैसे पाकिस्तान का है अपना ये। तो ये जो है आईएसआईज जो है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। जैसे लिट्टे था जिसको श्रीलंका कहता था कि ये हमारे द्वारा जो है स्पॉन्सर्ड है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो ये टेररिज्म जो है हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग तरीके से। मीन्स ऑफ टेररिज्म यदि देखें तो ये फायर आर्म का जो है इस्तेमाल करते हैं, बॉम्ब्स है ये जो है एक्सप्लोडिव डिवाइसेज जो होते हैं, कुछ इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस का इस्तेमाल ये लोग कर लेते हैं। ग्रेनेड्स, लैंड माइन्स, फिर हॉस्टेज टेकिंग, बंदी बंदी बना लेंगे या हाईजैकिंग कर लेंगे ये। तो इन्वायरमेंटल टेररिज्म भी होता है, जैसे ये कहते हैं, धमकी देते हैं कि मतलब इन्वायरमेंट को ही खतरा पहुंचा देंगे जिससे वहाँ के लोग इफ़ेक्ट होंगे। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं ये लोग। केमिकल्स वेपन का प्रयोग कर लेंगे, या फिर न्यूक्लियर वेपन्स का जो है प्रयोग कर लेंगे। बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर लेंगे ये लोग। साइबर अटैक करेंगे, साइबर टेररिज्म भी होता है। तो ये हमारी साइबर सिक्योरिटी को जो है ख़तरा पहुंचा देता है। सुसाइड टेररिज्म भी होता है, जिसमें ये कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जो है तैयार होता है कि एक मास किलिंग के लिए वो खुद भी उसमें जाएगा और पूरी तरह से जो है वहाँ के लोगों को साफ कर देगा, खुद भी मर जाएगा। तो सुसाइड टेररिज्म जो है इसको देखने को मिलता है। एक लोन वुल्फ अटैक का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है रहेगा वही अटैक करता रहेगा। तो एक लोन वुल्फ अटैक भी इसको हम कहते हैं, मतलब पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो है इस तरह के अटैक्स करते हैं, तो उसको हम लोन वुल्फ अटैक कहते हैं। एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स ये हम देखें तो कुछ एक्सटर्नल स्टेट के एक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स भी होते हैं। जैसे टेररिज्म एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स देखें तो यहाँ होता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हो, स्टेट के द्वारा सपोर्ट हो उसका बाहर से।
एक्सटर्नल स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो, जैसे कश्मीर का इशू है पाकिस्तान वाला, जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार जैसे कंट्रीज़, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़, यहाँ से जो है सपोर्ट इनको मिलता रहता है। जैसे सपोर्ट कैसा, तो टेक्निकल सपोर्ट हो सकता है, या फिर जो है फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल कैसे जो है इनको काम करना है वो सपोर्ट मिल सकता है, आइडियोलॉजी को इनको सपोर्ट मिलती है। तो बहुत तरीक़ों से जो है इनको सपोर्ट मिलते रहते। कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स देखें तो जैसे कि ये स्टैंड अलोन ऑपरेशन चलाते हैं बिना किसी सपोर्ट के, मिनी स्टेट का सपोर्ट नहीं होता है। तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि ये चलाते रहते हैं। तो ये क्या करेंगे कि कंट्री को जो है बहुत सारे इलिसिट मनी से भर देंगे, करेंसीज से भर देंगे, काउंटरफिट करेंसीज जो है लेकर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ चलती हैं। इसके बाद कैटेगराइजेशन हम देखें टेररिज्म का इंडिया में, तो हिंटरलैंड टेररिज्म है। जैसे कि यहाँ हम देखें तो इंडिया को बहुत सारे थाउजेंड्स कट्स दे दिए हैं, जैसे खालिस्तान मूवमेंट्स हैं, कश्मीर का मूवमेंट है, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट है, या फिर जो है इंडियन मुजाहिदीन्स हैं, कम्युनल इंसिडेंट्स, रिएक्शनरीज, राइट विंग्स एक्सट्रीमिज़म, बांग्लादेशी पार्टिसिपेशन, या फिर खालिस्तानी मूवमेंट जो चल रहा है इनका, सिंह सभा मूवमेंट, अकाली मूवमेंट, पाकिस्तान को जो है पार्टीशन की बात करते हैं, पार्टीशन ऑफ इंडिया की, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन जो था, प्रो खालिस्तानी मूवमेंट, ये जो है फॉरेन कंट्रीज़ में चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हिंटरलैंड टेररिज्म हमें देखने को मिलता है, जिसमें ये बहुत सारे देश को अलग अलग तरीके से जो है टुकड़ों में बांटने की जो है ये कोशिश करते हैं। इंडिया को जो है थाउजेंड्स कट्स देना चाहते हैं ये। तो ये जो है टेररिज्म का एक प्रकार है। फिर पाक स्पॉन्सर्ड यदि हम देखें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में जो है देखने को मिलती है। प्रॉक्सी वॉर जो है ये करते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड तो हम फाइनेंशियल सपोर्ट देखते ही हैं कि आईएसआई जैसे इनको जो है ये इंडियन मुजाहिदीन को जो है सपोर्ट करते हैं हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू, और जो है एक सेल्फ सपोर्टिंग इनका फाइनेंशियल जो है एक नेटवर्क बन चुका है, जिसमें अलग अलग तरीके से कहीं से लूट से, कहीं ज़कात होता है जो इस्लामिक टैक्स होता है उससे भी पैसे आ जाते हैं, एक्सटॉर्शन मनी, अलग अलग तरीके से लोग पैसे जो है जुटा लेते हैं। फैक्टर्स जो कि फैसिलिटेट करते हैं क्रॉस बॉर्डर इनकरेशन में, तो एक पोरस बॉर्डर है हमारा जो है फेंसिंग ठीक तरीके से नहीं है। जोग्राफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स है हमारी, जो कॉम्प्लेक्स जोग्राफ़ी है वो, और जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ये ठीक तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है बॉर्डर्स को। जहाँ पे हमें देखने को मिलता है पोरस बॉर्डर्स में जो है ये लोग अंदर घुस जाते हैं। पाकिस्तान का भी रोल है जिसमें जो है प्रॉक्सीज इंटरनल सपोर्ट जो है ये करते रहते हैं लोकल पॉपुलेशन को। तो इस तरह से जो है ये क्रॉस बॉर्डर इनकर्सन जो है देखने को मिलता है हमें। रीजंस क्या है फॉर द स्प्रेड ऑफ टेररिज्म, तो इलिसिट मनी, अब फेक मनी लेकर आ जाएंगे। तो ये जो है हमारी कंट्री में क्या करते हैं कि एक हम देखते हैं कि इकोनॉमिक रीजन है, जैसे परसेप्शन ऑफ डिप्राइवेशन, इनइक्वालिटी देखने को लोगों के बीच में मिलती है। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं है, एक कंटिन्यूटी नहीं, जैसे कि मास मीडिया भी सपोर्ट नहीं करता है, इन आइडियोलॉजी को जो है प्रमोट करने लगता है, हेट कैंपेन फैलाता है, स्पिल ओवर इफेक्ट जो है देखने को मिलता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है तो वो जो है क्या करता है इसको ख़राब करने की कोशिश करता है। एक डिपेंडेंसी जो होती है एक दूसरे के ऊपर, तो वो दूसरा जो होता है वो ख़राब करने की कोशिश करता है। तो ओपिनियन, आइडियोलॉजी, टेक्निकल फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें जो है जो है इन स्प्रेड ऑफ टेररिज्म को जो है स्प्रेड ऑफ टेररिज्म में जो है मदद करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर और पावर देखें, जैसे पुअर सोसाइटीज़ है, वीक स्टेट स्ट्रक्चर है, सेमी अथॉरिटेरियन स्टेट्स, और सोसाइटल चेंजेस जो आ रहे हैं जैसे वीक और कोलैप्स्ड स्टेट्स निकल कर आ रहे हैं, रिसोर्स की स्कैरसिटी है। तो ये अगर आप जो है स्टेट वीक हैं, रिसोर्स की स्कैरिटी है, कुछ पॉलिटिकली जो है ये क्रिमिनल्स हैं जो कि इसमें जो है इसको स्प्रेड में सपोर्ट करते रहते हैं। तो ये सारी कारण है जिससे जो है ये इस टेररिज्म स्प्रेड होता है। थ्रेट ऑफ इस्लामिक टेररिज्म, जैसे इस्लामिक टेररिज्म में एक जो है हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का ये लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे रिक्रूट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए,
कम्युनिकेशन के लिए एक बड़ा अच्छा जो है इन लोगों का हथियार है टेलीग्राम, क्योंकि हायर इनक्रिप्शन इनका होता है, इनकी डेटाज लीक नहीं होते हैं, एनोनिमिटी इनकी बनी रहती है। ड्रग स्मगलिंग में इसका खूब सारा इस्तेमाल किया जाता है, काउंटरफीट करेंसीज हैं, रेडिकलाइजेशन इंक्रीज़ होता है, नक्सलिज्म तो है ही, हाई नंबर ऑफ पोटेंशियल टारगेट जैसे हैवी कंसंट्रेशन जो पब्लिक एरियाज़ हैं उनको टारगेट ये करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड को हमारे खतरा पहुंचा सकते हैं, एक बड़ा जो है ये अटैक हम पे कर सकते हैं। तो ये इस्लामिक टेररिज्म के जो है ये इस तरह से जो है इनका इस्तेमाल ये करते हैं और ये जो है टेररिज्म को स्प्रेड करते हैं। फंडिंग रिसोर्सेस जो होता है टेररिज्म का, तो एक्सटॉर्शन से करते ही हैं, टैक्स छिनैती कर लेंगे, कहीं टैक्स लगा देंगे, कहीं जो है स्मगलिंग करेंगे, कहीं ये ज़कात वाला टैक्स लगा देंगे जो इस्लामिक टैक्स होता है, लूट लेंगे, कहीं कहीं मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल जो है ये देखने को मिलेगा इनका। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म तो होता ही है जिसमें ये स्टेट्स फंडिंग कर देते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग करके पैसा कमा लेते हैं, फिर जो है नेबरिंग नेशन से जो है ये थ्रेट जो है ये आता ही है, स्टेट ट्रैफिकिंग देखने को मिलता है। और दूसरी चीज़ की पप्पी कल्टीवेशन करते हैं, ये अफीम की खेती कर लेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करेंगे, उससे भी पैसा आएगा, पैसे कमाएंगे, इधर उधर से जो है इनको जो है उठाएंगे, हवाला से पैसा आ जाता है, डोनेशंस चैरिटी भी करते हैं लोग इसके लिए, काउंटरफीट जो इंडियन करेंसी है, मनी एक्सटॉर्शन तो होता है। तो ये सारे कारण हैं, इनसे जो है ये रिसोर्सेस की फंडिंग होती है टेररिज्म में। चैलेंजेस क्या फेस की जा रही है बाय गवर्नमेंट इन काउंटरिंग द टेरर फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग को काउंटर करने के लिए इंडिया क्या जो है चैलेंजेस फेस कर रहा है। भाई इंडिया तो एक डाइवर्स कंट्री है, हॉस्टाइल नाइबर हमारे देखो इंडिया पाकिस्तान चाइना ये सब कंट्रीज़ जो है हमारे जो है अच्छे रिलेशन नहीं इनके साथ। फाइनेंसिंग जो सिस्टम है ये रैपिडली इवॉल्व हो रही है, यूनिक सिचुएशन इंडिया की है जिसमें अनस्टेबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, कोलिशन पॉलिटिक्स देखने को मिलता है, पॉलिटिक्स बहुत स्टेबल है नहीं। फेडरल स्ट्रक्चर यदि हम देखें कंट्री का है तो इसमें पावर का डिवीज़न सेंट्रलाइज नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग जो है हम देखने को मिलता है, क्राइम्स और पॉलिटिकल नेक्सस है ही, भाई क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में आ जा रहे हैं, लो ह्यूमन रिसोर्सेस, अब रिसोर्स हमारे पास है नहीं ह्यूमन रिसोर्सेस, जैसे कि वीक इन्फोर्समेंट हमारा स्ट्रक्चर्स है, करप्शंस इसलिए बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चैलेंजेस फेस किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। स्टेप्स क्या लिए गए हैं टेरर फंडिंग को चेक करने के लिए? यूएपीए को जो है स्ट्रेंथन किया गया है, टेरर फंडिंग फेक करेंसीज सेल बनाए गए हैं, रिन्यूड फोकस जो है करेंसी काउंटरफिटिंग पे किए जा रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन, इंटरनेशनल बॉर्डर पर सिक्योरिटी जो है बढ़ाई जा रही है, एमओयू जैसे इंडिया और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज़ के साथ में जो फेक करेंसीज़ है उस पर जो है हम लोग साइन कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह इस पे जो है चल रहे हैं। तो स्टेप्स लिए गए हैं टेरर फंडिंग को रोकने के लिए। स्टेप्स हैं जो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए लिए गए हैं, जैसे स्पेसिफिक अप्रोच टू प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस लिए जो है टेररिज्म फैल रहा है, मल्टीपल प्रॉन्ग स्ट्रेटजी हम अपनाएं, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी और फाइंडिंग अंडरलाइन कॉस्ट, जैसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एक सेंसिटाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें जो है मल्टीपल सपोर्टिंग मैकेनिज्म, जस्टिस सिस्टम, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को जो है हम लोग ठीक करें, होलिस्टिक अप्रोच हो जिससे जो है स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हमें देखे कि कैसे जो है काउंटर कर सकते हैं टेररिज्म को, पॉलिटिकल विल एक देखने को मिले जिसमें जो है लोग एक साथ सहमत हों कि काउंटर किया जाए टेररिज्म को, कंसोलिडेट करें, इंटीग्रेट करें, एक बॉटम अप प्लानिंग हमें चाहिए, नीचे से ऊपर तक की जो है ये हम ठीक तरीके से प्लानिंग करें, उनको क्या जो है चाहिए और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको हम टैकल करें, एक टू वे कम्युनिकेशन है दोनों साइड से, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, गुड गवर्नेंस वहाँ प्रोवाइड करें, गवर्नेंस ठीक नहीं रहेगा तो वहाँ से इंसर्जेंसीज देखने को मिलेंगी, नक्सलिज्म जो है निकल कर आएगा, उनको एम्पावर करें, उनकी कैपेसिटीज़ को जो है बिल्डअप करें जो है, और इस तरह से जो है हम टेररिज्म को टैकल करें। तो टेररिज्म के इस टॉपिक को हमने कवर किया और जो है आगे हम और भी टॉपिक
इसमें जो है साथ साथ करेंगे।